अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आखिरी वीडियो में मैंने सूरह फ़ातिहा की पहली आयत के बारे में बताया था, इसी आयत के अंदर एक नुक्ता और गौर करने वाला है, वो ये है कि अल्लाह पाक ने इस आयत के अंदर अपने 2 नाम का इस्तेमाल किया है, एक अल्लाह और दूसरा रब। अल्लाह पाक चाहते इस आयत को इस तरह से कह सकते थे कि अल्हम्दु रब्बिल आलमीन, कि जो तमाम तारीफ़ें वो उसकी है जो जिसकी ये कायनात है, जो इस कायनात का रब है। लेकिन फिर सवाल ये हो जाता कि वो कौन है? और दूसरा ये कि लोग फिर किसी को भी अपना रब बनाते और किसी की भी इबादत करते। तो इस बात को वाज़ेह करने के लिए अल्लाह पाक ने अपने लफ़्ज़ अल्लाह, अपने नाम को इस्तेमाल किया। दूसरा ये कि जो नाम होता है, एक नाम तो नाम होता है, और दूसरा ये कि कुछ नाम जो होते हैं वो रिश्ते बताते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कहा जाए कि मैं अपना अगर नाम ले लूँ तो ये तो फिर नाम है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि बेटा, तो इसका मतलब कि बाप का तसव्वुर किया जाएगा और माँ का तसव्वुर किया जाएगा। अगर माँ कहा जाएगा तो फिर बेटे का तसव्वुर किया जाएगा। अगर खालिक कहा जाएगा तो फिर मखलूक का तसव्वुर किया जाएगा। अगर उस्ताद कहा जाएगा तो स्टूडेंट का तसव्वुर होगा। अगर ज़ालिम कहा जाएगा तो मज़लूम का तसव्वुर होगा, और ताजिर कहा जाएगा तो मुलाज़िम का तसव्वुर होगा। कुछ नाम जो होता है वो रिलेशन बताता है। तो अल्लाह पाक के ऐसे कुछ नाम है जो हमारा उससे जो रिश्ता है वो बताता है। जैसे कि खालिक, तो इससे पता चलता है कि तसव्वुर होता है मखलूक का। रहम, रहमान, तो कोई मरहूम है। फिर ये कि मालिक, गुलाम, माबूद, फिर बंदे का तसव्वुर होता है। गफ़ूर, जिसकी मग़फ़िरत की जा रही हो, फिर उसका तसव्वुर होता है। फिर यहाँ पे लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ रब, तो इससे पता चलता है कि कोई अब्द है। तो यहाँ पे अगर आप इस आयत के स्ट्रक्चर को समझें, इस आयत में बहुत साफ़ बात ये कही जा रही है कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, तारीफ़ सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की है। रब्बिल आलमीन, जो रब है इस आलम का, और तुम जो हो उसके अब्द हो।